एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे वृक्ष, रंग बिरंगे फूल और झरनों की मधुर ध्वनि चारों ओर फैली रहती थी। उसी जंगल में मां पार्वती अकेली भ्रमण कर रही थीं। वे फूल तोड़ रही थीं और वन की सुंदरता को निहार रही थीं। तभी अचानक उन्हें किसी के करुण रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज एक पुराने पेड़ के खोखले तने से आ रही थी। मां पार्वती तुरंत वहां पहुंची और अंदर झांक कर देखा। वहां 3 छोटे छोटे हिरण के बच्चे कांपते हुए बैठे थे। मां पार्वती ने स्नेह से पूछा, बच्चों, तुम क्यों रो रहे हो? हिरण के बच्चों ने डरते हुए कहा, मां, एक दुष्ट बाघ हमारे माता पिता को पकड़ ले गया है। वो हमें डराता है और जंगल के सभी जानवरों से जबरन भोजन छीनता है। अगर कोई मना करे तो वो उसके बच्चों को उठा लेता है। ये सुनकर मां पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे माता पिता को वापस लाऊंगी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि वही बाघ हिरण के माता पिता को अपने पंजों से दबाए बैठा था। आसपास कई पशु खड़े थे, लेकिन डर के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मां पार्वती ने शांत स्वर में कहा, हे वनराज, इन निर्दोष जीवों को छोड़ दो। शक्ति का प्रयोग रक्षा के लिए होता है, अत्याचार के लिए नहीं। ये सुनकर बाघ हंसते हुए बोला, मैं जंगल का राजा हूं, जो चाहूं करूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये सुनकर मां पार्वती का क्रोध प्रकट हुआ। उनकी आंखों से तेज प्रकाश निकलने लगा और उनका शरीर दिव्य ऊर्जा से चमकने लगा। उसी क्षण वे अर्ध शेर और अर्ध देवी के रूप में प्रकट हुईं, आधा शरीर सिंह जैसा और आधा देवी का। उनकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। उन्होंने बाघ को पकड़कर दूर फेंक दिया और कहा, जो शक्ति का दुरुपयोग करेगा उसका अंत निश्चित है। डर से कांपता हुआ बाघ भगवान शिव के पास पहुंचा और बोला, मुझे बचाइए महादेव, एक अद्भुत शेर देवी ने मुझे परास्त कर दिया। महादेव मुस्कुराए और बोले, चलो देखते हैं वो कौन है। जब वे जंगल पहुंचे तो महादेव ने उस दिव्य रूप को देखा और समझ गए कि वो स्वयं माता पार्वती हैं। उन्होंने स्नेह से कहा, देवी, आपका क्रोध भी करुणा से